सीमेंट फैक्ट्री खोलने का विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा देश के विकास में भरपूर सहयोग लेकिन निजी जमीन नहीं देंगे। खैरागढ़ जिला में छुईगदान ब्लॉक के ग्राम बिचारपुर, भारदागोड़, बुंदेली, पंडरिया, संडी में उच्च क्वालिटी के सीमेंट बनाने में उपयोग होने वाला हाई ग्रेड चूना पत्थर का अकुत भंडार मौजूद है। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की सरकार ने क्षेत्र में सीमेंट का मेगा प्लांट लगाने निविदा जारी किया। राज्य सरकार द्वारा निविदा जारी होने के बाद देश की आधा दर्जन नामचीन कंपनियों ने सीमेंट प्लांट लगाने निविदा में भाग लिया है, जिसमें श्री सीमेंट कंपनी को राज्य सरकार ने प्लांट लगाने स्वीकृति भी दे दी है। राज्य सरकार के द्वारा प्लांट लगाने सैद्धांतिक निर्णय लेने के बाद पर्यावरण मंजूरी और जन सुनवाई के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है, लेकिन बिचारपुर के ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीमेंट फैक्ट्री नहीं खोलने का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीमेंट फैक्ट्री के लिए ग्रामीण अपनी निजी भूमि देना नहीं चाह रहे हैं। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने श्री सीमेंट कंपनी को लीज मिलने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के ज्यादातर निवासी कृषक परिवार हैं, जिनकी जीविका का साधन खेती किसानी है। जानकारी अनुसार 404 हेक्टेयर जमीन को सीमेंट फैक्ट्री के लिए चिन्हांकित की गई है, जिसमें 53.517 हेक्टेयर जमीन सरकारी, 350,483 हेक्टेयर निजी जमीन है। वही प्लांट के ऑफिशियल एरिया के लिए 250 हेक्टेयर अलग से जमीन की तलाश की जा रही है। निजी जमीन की खरीदी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण अपनी निजी भूमि को देने से मना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है कि जमीन सीमेंट फैक्ट्री को देने से जीविका का साधन खत्म हो जाएगा। वही सीमेंट फैक्ट्री लगने से आसपास की जमीन बंजर हो जाएगी। इस बात सभी ग्रामीण का कहना है कि इन परिस्थितियों में सभी कृषक अपनी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर सरकार हमारी निजी भूमि को जबरदस्ती खरीदेगी या खरीदने की कोशिश करेगी तो हम लोग सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत में हम अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि को नहीं बेचेंगे। किसानों ने तर्क दिया है कि विकास जरूरी है देश की प्रगति के लिए, लेकिन किसी का घर तोड़कर और उनकी जीविका का साधन छीनकर विकास करना ठीक नहीं है। खुलने से पहले ही विवाद में घिरी शायद सरकार की सीमेंट प्लांट योजना। गौरतलब है कि जिले के छुईगदान क्षेत्र में खनिज संपदा का अकुत भंडार है। कुछ जानकारी मिलने के बाद खनिज विभाग द्वारा लंबे समय से हाई ग्रेड चूना पत्थर की खोज की जा रही थी। साल भर पहले खनिज विभाग द्वारा क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के चूना पत्थर मिलने पर राज्य सरकार के पास उसकी जानकारी भेजी गई थी और राज्य सरकार ने प्लांट लगाने निविदा जारी कर दिया। इसमें श्री सीमेंट कंपनी को शासन ने प्लांट लगाने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है, लेकिन क्षेत्र के ग्रामीण अब अपनी निजी जमीन देने से मना कर रहे हैं, जिसमें सीमेंट प्लांट लगने से पहले ही पूरा मामला विवादों में घिर गया है। क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी सीमेंट प्लांट श्री सीमेंट प्लांट लगाने से खैरागढ़ जिले को हर साल करोड़ों का राजस्व मिलेगा, जिससे रॉयल्टी और DMF मद की राशि शासन के खाते में जाएगी। वही क्षेत्र के करीब 7 से 8 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र का विकास तेजी से हो पाएगा। गौरतलब है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के राजनांदगांव, मोला मानपुर, खैरागढ़, कवर्धा जिले में अब तक इतने बड़े प्लांट स्थापना की योजना अभी तक नहीं बनी थी। प्लांट के खुल जाने से यह चारों जिले का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट होगा। वहीं मेगा सीमेंट प्लांट खुलने से क्षेत्र के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगी और इस क्षेत्र की जमीन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अंचल के विकास को बल मिलेगा। वर्तमान में जिला में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है तथा क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से कृषि पर ही निर्भर होकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। सभी व्यक्ति कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसकी जीविका कृषि पर निर्भर है। यह फैक्ट्री नहीं खोलना चाहिए। प्रशासन जल्द ही निराकरण करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किसान कर सकते। बताएंगे आज कैसे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे आप लोग? हम ग्राम पंचायत बिचारपुर में श्री सीमेंट कंपनी खुला था, इसी के हम कुछ पत्र का पेपर के माध्यम से पता चली से तो हम ओकर माध्यम से कलेक्टर के पास आ रहे हैं। कलेक्टर आज नहीं है तो हम ओकर लिए बाहर से जो ज़मीन खरीदी करने के लिए आ रहा है, उसी में हम लोग रोक लगा के और छत्तीसगढ़ सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारे गांव नहीं उछलना चाहिए, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। तो आप लोगों को पहले से जानकारी नहीं था? न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को जानकारी? हाँ, न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिले। पहले से हम लोगों को ऐसा जानकारी नहीं था।
तो आपने कलेक्टर नहीं है तो किसको दिए ज्ञापन अभी? आवक जावक को देकर अभी हाँ सौंपा है उसको। जी सरपंच महोदय बताएंगे किस वजह से आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे? आज हमारे गांव बिचारपुर से हम लोग आए हुए हैं जी 20-25 लोग, और इसमें कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देना था। जी। श्री सीमेंट कंपनी जो है बिचारपुर, भरदा, बुंदेली और कंडी पंडरिया में एक ग्राउंड बना करके खरीदने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं वहाँ पे। और कलेक्टर महोदय जी की भी उसमें पेपर में आया था कि यहाँ पे फैक्ट्री खुलने वाला है करके। तो हमारे गांव से किसान लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते। ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं सब लोग, किसी का कोई सर्विस नहीं है और उसी के माध्यम से जीवन यापन करते हैं लोग। तो हम चाहते हैं महोदय जी से कि ये फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। और जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि बिचारपुर में ये सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ऐसा हम लोग ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर महोदय जी नहीं थे आज, तो आवक जावक में दिए हैं। और ऐसा कुछ होता है तो बड़ा उग्र रूप से सब लोग यहाँ आने के लिए तैयार है और उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है अगर इसका निराकरण नहीं होता है। टेंडर प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी थी क्या? टेंडर वेंडर हो रहा है ऐसा कुछ? हाँ, पहले और पेपर में दिया गया था कि टेंडर श्री सीमेंट को ही मिला है करके, वो 1 साल पहले और आया था। इसके बाद अभी जो तत्कालीन कलेक्टर है उनके माध्यम से भी पेपर में छपा था कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगने वाला है करके। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं राजेश जंगेल, सरपंच ग्राम पंचायत बिचारपुर।